अस्सलाम वालेकुम। तो मार्केट गिर रही है, घबराने की ऐसी कोई चीज़ नहीं है। डेफिनेटली इन्फ्लेशन का जो डाटा आया है ये तकरीबन जो है 2.3% का एक्सपेक्ट कर रहा था डाउ जोन्स की तरफ से, और 2.4% का इन्फ्लेशन रेट डाटा आया है। डेफिनेटली मार्केट इस चीज़ को थोड़ा सा जो है ऑब्जर्व करने में मुश्किलात कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि इट इज़ गुड। अगर आप देखें तो आप पिछले दिनों से गिर ही रहा है, ऐसी कोई परेशानी की चीज़ नहीं है। डेफिनेटली कुछ अरसे में ये दोबारा से बाउंड हो जाएगा, तो होल्ड कीजिए। डेफिनेटली इसमें ऐसी कुछ चीज़ें आपको ये मैं दिखाऊंगा कि क्यों इतनी बुलिश है। बहुत सारी खबरें जो कि बिटकॉइन की बुलिशनेस को इस वक्त बता रही हैं, कितनी स्ट्रेंथ में है बिटकॉइन। अगर आप देखें, जब यूएस के इलेक्शन हुए थे 2012 में, तो उसके बाद तकरीबन 100x 100x बिटकॉइन ने रैली दिखाई थी। 2016 में बिटकॉइन ने 28x की रैली दिखाई थी यूएस के इलेक्शंस के बाद, और 2020 में 5.5x की रैली दिखाई थी। अभी आप यहाँ पर इमेजिन ही कर लें कि अगर खाली 2x की रैली होती है तो कहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस आपको मिलेगी। उसके अलावा आप देखें तो साउथ कोरिया के लिहाज से भी बहुत बुलिश न्यूज़ है। ये भी कंसिडर कर रहे हैं बैन को लिफ्ट करने के लिए बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ। इन्होंने जनरल में क्रिप्टो ईटीएफ, तो इसका मतलब है बिटकॉइन के अलावा मुख्तलिफ और भी कॉइन्स आने वाले दिनों में आपको स्पॉट ईटीएफ उसके मिल सकेंगे साउथ कोरिया की मार्केट में भी। डेफिनेटली जिसकी वजह से बिटकॉइन की डिमांड और मुख्तलिफ अच्छे कॉइन्स की डिमांड भी बढ़ेगी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से एशिया की साइड में। और एमटी गोस के हवाले से भी बड़ी खबर ये है कि इन्होंने भी एक्सटेंड कर दिया है रीपेमेंट की डेडलाइन को अभी 2025 के 31 अक्टूबर तक। तो डेफिनेटली मार्केट में डंप और भी कम हो सकता है। उसके अलावा थाईलैंड के एसईसी ने भी जो है प्रपोज किया है कि बिटकॉइन और मुख्तलिफ क्रिप्टो के म्यूचुअल फंड्स और प्राइवेट फंड्स की इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब बिटकॉइन और क्रिप्टो के आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह ये करने के लिए उन्होंने भी प्रपोजल दी है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये साइड भी, एशियन साइड भी क्रिप्टो की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और डेफिनेटली एक शॉक आ सकता है सप्लाई और डिमांड का बिटकॉइन का आने वाले दिनों में। और हाल ही में ये खबर आई है कि तकरीबन ट्रेडिशनल हेज फंड्स 47% अब किसी ना किसी तरह का क्रिप्टो को वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है हेज फंड्स ने। तो डेफिनेटली जब से बिटकॉइन का ईटीएफ आया है, इथेरियम का ईटीएफ आया है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि सेंटिमेंट्स किस तरह चेंज हो रहे हैं बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के, हेज फंड्स के। और डेफिनेटली आने वाले दिनों में मज़ीद और इस तरह की खबरें हमें देखने को मिलेंगी। बाय दैट टाइम प्राइस चढ़ चुकी होगी और हम लोग वही गलती करेंगे, रिटेलर एट द लास्ट में फोमो होंगे और वो लिक्विडिटी बनेंगे। यूनिस्वैप के वाले से बड़ी खबर ये है कि ये लॉन्च करें भाई एक यूनि चेन जो कि इथेरियम के लेयर 2 ऑप्टिमिज्म की सुपर चेन पे होगी। तो डेफिनेटली तो ये भी एक बुलिश न्यूज़ है, और इसी वजह से यूनिस्वैप की आज प्राइस भी बहुत अप्रिशिएट की है। तो ये इन्होंने अपनी वो क्या बोलते हैं मार्केटिंग के लिए इन्होंने बनाया हुआ है किस्म का। अगर मार्केट के हवाले से हम बात करें तो डेफिनेटली मार्केट में आपको आज डर लग रहा होगा। आज जो है आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप 2.12 ट्रिलियन का है, कल 2.17 ट्रिलियन था, और 24 आवर का वॉल्यूम भी 68 बिलियन का है। बिटकॉइन की इसमें डोमिनेंस 56.7% की है, इथेरियम की डोमिनेंस 13.5% की है। मार्केट में फेयर हुआ है 39। दैट्स अ वेरी बुलिश साइन टू बाय गुड कॉइन्स एंड गुड प्रोजेक्ट्स। और आप देख सकते हैं यूनिस्वैप ने आज 10% रैली की है, जबकि बाकी सारी मार्केट इस वक्त गिरी हुई है। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि ऑप्टिमिज्म की सुपर चेन पे आ रहा है, तो ऑप्टिमिज्म की प्राइस क्यों नहीं चढ़ी। खैर एनीवेज, तो बिटकॉइन के हवाले से स्पॉट ईटीएफ से आप देख सकते हैं कि 9 अक्टूबर को तकरीबन 40 मिलियन का आउटफ्लो हुआ था। इथेरियम से कोई आउटफ्लो नहीं हुआ है, और स्ट्राइप ने दोबारा से रीइंस्टेट कर दिया है यूएस बिजनेसेस पे, यूएसडीसी इथेरियम की चेन पे, सोलाना और पॉलीगॉन पे। तो ये भी बहुत बुलिश है। थर्ड क्वार्टर में एआई के स्टार्टअप्स को 11.8 बिलियन डॉलर की फंडिंग मिली है। ये डाटा आया है 2024 का। तो दैट इज एक्सट्रीमली बुलिश फॉर एआई एंड फॉर क्रिप्टो। और जब एआई की बात की जाए तो कैसे भूल सकते हैं कि आज टेस्ला का 10 अक्टूबर का दिन है। रोबो टैक्सी के हवाले से हमें आने वाले कुछ घंटों में बहुत खबरें मिलेंगी, और मैं अपने ट्विटर के चैनल पे भी शेयर कर दूंगा आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन। तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा उसके हवाले से। अभी हम बात करते हैं वापस अर्जेंटीना के हवाले से।
अर्जेंटीना ने सरपास कर दिया है ब्राज़ील को क्रिप्टो इन्फ्लोज में। इनके तकरीबन 91 बिलियन डॉलर का इन्होंने रीच किया है जुलाई 2030 से जून 2024 में। तो ये भी अर्जेंटीना के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। डेफिनेटली करेंसी डिवैल्यूएशंस और ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। रिपल ने लॉन्च किया है क्रिप्टो कस्टडी सर्विसेज, जो कि काफ़ी ज़माने से करना चाह रहे थे बैंक्स के लिए और मुख्तलिफ कोर पेमेंट बिजनेसेस वगैरह के लिहाज से। और डोनाल्ड ट्रंप की वो जो रियल डोनाल्ड ट्रंप का जो कॉइन आने वाला था, जिसके वाले से मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया भी था, उन्होंने जो है रेज किया है $300 मिलियन का राउंड एट $1.5 बिलियन वैल्यूएशंस। अब ये इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास कि कौन से वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह से कहाँ से उन्होंने किया है। चाइना के हवाले से बड़ी खबर ये है कि चाइना का सेंट्रल बैंक लॉन्च कर रहा है 70 बिलियन का फंडिंग प्रोग्राम, स्टिमुलेट करेगा मार्केट को। तो जब ऐसा पैसा आएगा मार्केट में तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिस्क ऑन एसेट्स कहाँ पे जाएंगे। विटालिक के हवाले से बेन खबर ये है कि नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स की साइड पे नोबेल प्राइज़ के लिए इस बंदे को भी लिस्ट किया गया। डेफिनेटली विटालिक ने एक चेन बनाई है और वो चेन जो है पेमेंट से रिलेटेड है। अगर आप ये पढ़ें, जो कि बाकायदा करेंसी कहा जा सकता है, रिग्रेशन थ्योरम और मुख्तलिफ चीज़ें, तो ये भी एक किस्म का नॉमिनी है इसके लिए। तो उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों को बहुत नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।